हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो ग्रीटिंग्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अभी हमने रेडॉक्स रिएक्शन देखा है, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन है, और ये सब चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसमें एक जो है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है? पीपीटी हम इसको थोड़ा सा ना इसका शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा लिखने में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, इसलिए छोटा सा लिख देंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये हमारा एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा एक टाइट्रेंट होता है। ठीक है, देखो हमारा टाइट्रेंट है, हम एक सॉल्यूशन में डालेंगे टाइट्रेंट को। ठीक है, वो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, हमारा एनालाइट भी प्रेजेंट होगा, जो हमारा एक स्पैरिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेशन देगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेशन देगा। जब कभी भी कोई टाइट्रेंट हम सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें एनालाइट प्रेजेंट होगा तो वो हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट देगा। ये होता है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन जब हमारा सॉल्यूशन में ऐड होगा एनालाइट सॉल्यूशन में, जो जिसमें एनालाइट भी प्रेजेंट है हमारा, वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट जनरेट होगा, वहाँ एक प्रेसिपिटेट बनेगा जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। हम उसको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एंड पॉइंट कब आएगा, इसमें एंड पॉइंट तभी आता है जब तक हमारा टाइट्रेंट और टाइट्रेंट का रिएक्शन होता है हमारे किसके साथ, एनालाइट के साथ। देखो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म्स को समझ जाओगे ना, टाइट्रेंट का टी, एनालाइट का ए। जब टाइट्रेंट और एनालाइट रिएक्ट करेंगे और जब इन दोनों क्या करेंगे, जब तक इनका प्रेसिपिटेशन होना बंद नहीं हो जाएगा कंप्लीटली, तब तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। जब प्रेसिपिटेट हमारा बनना बंद हो जाएगा, हमारा एंड पॉइंट रीच आउट हो जाएगा, हम अपने एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या है। जैसे कोई हमारा एक सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, बीकर में हमारा एक सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या पता करते हैं, आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। हम डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारा एक सॉल्यूशन है उसमें जो हमारा स्पेसिफिक आयन है वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, या उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है आयन का, उसको हम डिटरमाइन करते हैं किसके थ्रू, हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के थ्रू। ठीक है, ये याद रख लो यूज़ क्यों है। टाइट्रेंट और सॉल्यूशन में मिक्स होके जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है तो स्पैरिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेशन देते हैं। एंड पॉइंट हमारा तब रीच करता है जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। कंप्लीट रिएक्शन तब होगी जब फर्दर आगे प्रेसिपिटेशन होना बंद हो जाएगा, और अगर प्रेसिपिटेशन बन रहा है तो हमारा एंड पॉइंट नहीं पहुंचा है, हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा अपने रिएक्शन को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ना आप एक देखो, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर आयन यूज करते हैं। ठीक है, सिल्वर आयन यूज करेंगे। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में ना जो हमारा सिल्वर आयन है वो टाइट्रेंट की तरह यूज होगा। ठीक है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम क्या डिटरमाइन कर सकें, एक तो हेलाइड आयंस को, हेलाइड आयंस जो भी होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा क्लोराइड हो गया, ठीक है, ब्रोमाइड हो गया, और हमारा आयोडाइड हो गया, ये हमारे हेलाइड आयंस हैं। इनको डिटरमाइन करने के लिए, इनको देखने के लिए हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। सिल्वर आयन Ag+ हमारा क्या होता है, एज ए टाइट्रेंट वर्क करता है। ठीक है, और फिर वहीं पे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, हमारा सिल्वर नाइट्रेट जो कॉमनली यूज्ड टाइट्रेंट है। ठीक है, हमारा सबसे कॉमन यूज टाइट्रेंट जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसको लिख देते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट।
ठीक है। अर्जेंटोमेट्रिक में सिल्वर आयन हमारा टाइट्रेंट की तरह यूज़ करेगा। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जिससे हम हैलाइड आयंस को पता कर सकें, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होता है। इसके लिए हम टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। या बहुत सारे कुछ आयंस हैं जिसमें थायोसाइनाइड भी है हमारा, वो आयंस भी कुछ और अदर आयंस होते हैं, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। हमारा कॉमनली यूज टाइट्रेंट जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट। कॉमन जो हम लोग कॉमन वे में यूज़ करते हैं वो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अब हमारा जैसे ये अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, ये भी बहुत टाइप्स होते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, इसके क्या क्या टाइप है हमारे, या कौन से मेथड हैं, किस बेसिस पे लेते हैं हम ये मेथड और सब चीज़ें, टाइट्रेंट के बेस पे लेते हैं या फिर इंडिकेटर के बेस। हमारी जो चॉइस होती है इंडिकेटर होता है और एंड पॉइंट होता है। पहला है हमारा मोर्स मेथड, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है मोर्स मेथड में। सेकंड है हमारा वॉलहर्ट्ज़ मेथड, ठीक है, वॉलहर्ट्ज़ मेथड। वहीं पे हमारा आ जाता है, हमने क्या किया, इस मेथड को थोड़ा सा दूसरे पार्ट में मॉडिफाई करके पढ़ेंगे, मॉडिफाइड वॉलहर्ट्ज़ मेथड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट वॉलहर्ट्ज़ मेथड भी बोल सकते हैं। और हमारा फोर्थ है फेजेंस मेथड, ये एन है, ठीक है, फेजेंस मेथड। इसमें क्या होता है, हमारा एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड की तरह यूज़ करते हैं, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड। अगर आप किसी को हमारी राइटिंग नहीं पसंद आ रही है, नहीं समझ आ रही है, तो आप ना नोट्स से देख के पढ़ लेना। इस पार्ट को जस्ट फॉर इजी रिमेम्बरेंस के लिए बताया है, क्योंकि वहाँ थ्योरी होती है, ये पॉइंट्स जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये हमारी पूरी थ्योरी है जो अभी हमने ना एक शॉर्ट फॉर्म में देखी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा जो पहला मेथड है मोर्स मेथड। मोर्स मेथड क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे प्रोसीजर अप्लाई होता है, क्या क्या करते हैं हम उसमें, वो पढ़ेंगे। मोर्स मेथड हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक मेथड होता है, जहाँ पे हमने देखा कि ये ना अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक पार्ट है। इसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं सॉल्यूशन में। वहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेंट यूज़ करेंगे, जो हमने पढ़ा था कॉमन टाइट्रेंट है। वो एक वाइट प्रेसिपिटेट देगा, कौन सा प्रेसिपिटेट देगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा, किसके साथ, सिल्वर क्लोराइड के साथ। ठीक है, टाइट्रेंट हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर क्लोराइड के साथ। वहीं पे हम देखेंगे जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट है यहाँ पे K2CrO4, यहाँ डाई नहीं है तो यहाँ Cr2O7 नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ ये क्रोमेट है, CrO4 लगेगा। ठीक है, याद रखना, डाई हट गया है तो यहाँ जो 2O7 था वो नहीं है, यहाँ से 2 भी हट गया है, यहाँ से 3O के 3 जो आयंस थे वो हट गए हैं। पोटेशियम क्रोमेट हमारा इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे हम, जो एक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, किसके साथ मिलके, सिल्वर क्रोमेट के साथ। यहाँ पे हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है, जब रिएक्शंस होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखो पहले हमारा ये हो गया Ag सिल्वर, आप इससे देखो सिल्वर नाइट्रेट है हमारा। एक पॉइंट इसमें हमें क्या याद रखना है, ये मेथड जो है ना हमारा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा क्लोराइड आयन से। किसके पहले, ये हमारे क्रोमेट आयन से पहले, जब हमारा सिल्वर क्रोमेट के साथ मिक्स होगा या मिलेगा ना, एक फॉर्म बनेगा, उससे पहले का है। यहाँ पे हमारा ये हो गया सिल्वर और ये क्लोराइड, ये एक फॉर्म करेगा हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करने के बाद जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देगा, कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट होगा। फिर क्या होगा, जो ये क्लोराइड है जो यहाँ प्रेसिपिटेटेड है, वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे जो भी एक्सेस में कुछ भी ज़्यादा अमाउंट में अगर Ag प्रेजेंट हुआ, हमारा ज़्यादा अमाउंट में अगर सिल्वर हुआ ना, वो क्या करेगा, इस क्रोमेट आयन से, पोटेशियम क्रोमेट डाला है हमने इंडिकेटर, तो उस इंडिकेटर का क्रोमेट जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा। सिल्वर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, वो सिल्वर क्रोमेट फॉर्म कर देगा। सिल्वर क्रोमेट जो होगा हमारा एंड पॉइंट होगा। देखो ये AgCl फॉर्म हुआ, ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। वहीं पे जब हमारा एक Ag खाली है, कुछ एक्सेस में सिल्वर रह गया है, वहाँ पे वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, हमारे क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा। जब क्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। सिल्वर क्रोमेट बनाने के बाद क्या प्रेसिपिटेशन देगा, वो रेड प्रेसिपिटेशन देगा। वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा हमारी जो ये टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है या टाइट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एंड पॉइंट हमारा
रेड प्रेसिपिटेट है। जब क्या होगा, हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग जो होगी ना वो हमारी सिल्वर नाइट्रेट से ही होगी। सिल्वर नाइट्रेट हमारा सिल्वर क्लोराइड बन के प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर वाइट कलर का। वहीं हमारा जब इसमें इंडिकेटर डाला हमने पोटेशियम क्रोमेट का, तो जो क्रोमेट आयन होगा या क्रोमेट होगा वो क्रोमेट हमारा सिल्वर आयन से रिएक्ट करेगा। सिल्वर आयन से रिएक्ट करने के बाद वो सिल्वर क्रोमेट बना के रेड प्रेसिपिटेट देगा। ये पूरी रिएक्शन है। इसमें आप प्रोसीजर देख लो एक बार, देखो बहुत ईजी है प्रोसीजर भी हमारा। हमने पिपेट ली, ठीक है, उसमें हमने एक नोन अमाउंट, मतलब जो हमें पता था क्लोराइड आयन का वॉल्यूम या फिर हमें जो मेजरमेंट पता थी उतना हमने ले लिया, ठीक है। उस सॉल्यूशन को फ्लास्क में कर दिया हमने, ठीक है। पिपेट के थ्रू हमने एक नोन वॉल्यूम क्लोराइड का एक फ्लास्क में ले लिया। फ्लास्क में लेने के बाद हमने उससे डाइल्यूट किया, किससे, डिस्टिल वाटर से, ठीक है, कि हम डाइल्यूट करें अपने सैंपल को। फिर उसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर डाला, जो हमारा इंडिकेटर था पोटेशियम क्रोमेट। उसने क्या किया, सॉल्यूशन को येलो कर दिया, ठीक है, येलो हो गया। हमारा जो टाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट जो था वो सॉल्यूशन में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। हमें पता है जो हमारा टाइट्रेशन पॉइंट जो है वो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। वो क्या फॉर्म करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। किसका, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट। सिल्वर क्लोराइड की वजह से ही वाइट प्रेसिपिटेट होगा। फिर क्या करेंगे, उसको हमें टाइट्रेट करना है जब तक कि हमारे पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ना जाए। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सिल्वर क्रोमेट है। सिल्वर क्रोमेट की फॉर्मेशन का इंतज़ार करना होगा, हम वेट करेंगे कि हमारा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आए। देखो ये ना सब बहुत, ये थोड़ा सा ना अब जब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा भारी लगेगा, तो मैं आपको इजीली एक, जब आप इसे परफॉर्म करोगे ना तब ज़्यादा जल्दी याद रहता है। प्रैक्टिकली आप ज़्यादा जल्दी याद करते हो थ्योरेटिकल से ज़्यादा। तो इसको ना अपने माइंड में एक फिगर बनाओ। हमने पिपेट लिया, हमने पिपेट से अपना क्लोराइड, मान लो 1 ml 2 ml 10 ml जितना भी हमें लेना था, क्लोराइड को एक फ्लास्क में डाल लिया। सोच लो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है या कोई भी फ्लास्क है, उसमें डाला। फिर क्या किया, उसे हमने ना उसका सैंपल को डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर यूज़ किया। डिस्टिल वाटर हो गया यहाँ पे। फिर उसमें हमने क्या करा, 1-2 ड्रॉप डाली, किसकी, इंडिकेटर की, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट की। ये हमारे पोटेशियम क्रोमेट की हमने ड्रॉप डाली। ये सॉल्यूशन हमारा हो गया येलो कलर का। अपने माइंड में ना इमेजिन करके पढ़ो कि प्रैक्टिकली अगर हम लैब में कर रहे हैं तो कैसा होगा, ठीक है। येलो कलर का हो गया ये सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेंट जो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे इसमें। वो ब्यूरेट के थ्रू इसमें लेकर आएंगे। ब्यूरेट जब उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम करेंगे, यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे ना एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगेगा। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो होगा हमारा किससे बना हुआ, सिल्वर क्लोराइड की वजह से होगा। सिल्वर क्लोराइड हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देगा। और जो वाइट प्रेसिपिटेट है, आप देखो इसमें हमने क्या डाल रखा था, इंडिकेटर। और जो इसमें सिल्वर आयंस होंगे ना वो क्रोमेट से रिएक्ट कर जाएंगे। क्रोमेट से रिएक्ट करने के बाद वो क्या देंगे, रेडिश ब्राउन अपीयरेंस दे देंगे। एंड जो देखो वाइट प्रेसिपिटेट भी हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, येलो कलर भी खत्म होगा। लास्ट में जब हम एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारा रेडिश ब्राउन कलर आना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें हमने पता कर लिया है कि क्लोराइड आयंस है, प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारा प्रेसिपिटेट आया है वहाँ क्लोराइड आयंस था। क्लोराइड आयंस सिल्वर क्लोराइड था, तभी प्रेसिपिटेट आया है। और हम उसको बाइंड कराएंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा सिल्वर है वो क्रोमेट से, इसलिए रेडिश ब्राउन आएगा, ठीक है। मोर्स मेथड में ये होता है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली हमने समझ लिया है, केमिस्ट्री भी आ गई इसमें, एनालिसिस भी आ गया और प्रैक्टिकल भी आ गया। अब थ्योरी पे चले जाते हैं। थ्योरी क्या, हमारी थ्योरी कहती क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारा प्रेसिपिटेशन क्यों फॉर्म हुआ। हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना वो कम सॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता या फिर लो सॉल्युबल होता है। उसकी वजह से ना प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हमारा। कंपेयर किसके कंपेयर में, सिल्वर क्रोमेट के कंपेयर में। सिल्वर क्रोमेट के कंपैरिजन में हमारा सिल्वर क्लोराइड कम सॉल्युबल होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सिल्वर क्रोमेट से रिएक्ट, पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करेंगे तो फिर एंड पॉइंट पहुँचने में ना हमें आसानी होती है। हमारा एक बार जब सारा क्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमारा क्लोराइड आयन, तो क्या बचेगा, हमारा सिल्वर बचेगा। सिल्वर क्या करेगा, क्रोमेट से रिएक्ट करेगा। भाई किसी ना किसी से तो रिएक्ट करना ही करना है उसको, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक साथ मिलके क्या रेडिश ब्राउन अपीयरेंस देते हैं। और हम लोग मान लेते हैं कि ये ना हमारा एंड पॉइंट हो गया है यहाँ पे,
ठीक है। कैलकुलेशन अगर करनी हो आपकी, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है हमें क्लोराइड आयन का CCl-, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन किसका रखेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का इसलिए रखना है क्योंकि ये हमारा टाइट्रेंट है। वॉल्यूम रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों रखेंगे हम यहाँ पे, और किसके अगेंस्ट में रखेंगे, जो हमारा सैंपल है ना, जिसमें क्लोराइड आयन है, ठीक है, वो सैंपल रखेंगे। ये हमारी ऐसे कैलकुलेशन आप कर लोगे। जब आपको ये प्रोसीजर में सारे वो होंगे ना, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी होगा, टाइट्रेंट का कॉन्सेंट्रेशन, टाइट्रेंट का वॉल्यूम, ठीक है, और आपके सैंपल का वॉल्यूम, तो ये आप इजीली ना निकाल लोगे कि कैसे कैसे हमारे ये कैलकुलेशंस होती हैं। अब आते हैं हम वॉलर्ड्स मेथड पे। इस रिएक्शन में ये एक तो हमारी इनडायरेक्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, मतलब कि इसमें ना थोड़ा सा आप समझो वॉलर्ड भाई साहब ने क्या किया है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब आप कैसे समझोगे, जैसे हमारे हेलाइड आयंस हो गए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वहीं पे थायोसाइनाइड, एक सॉल्यूशन में ये सब आयंस प्रेजेंट है। किसी भी सैंपल है, सैंपल के साथ क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, हेलाइड आयंस हैं, हम उसको पता करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, वॉलर्ड मेथड के इनडायरेक्ट प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। एक तो क्या करेंगे, हम अपना जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, उसको क्या करेंगे, एक्सेस क्वांटिटी में डाल देंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे, किसमें, हमारे सैंपल में, कि जिससे हमें पता चल सके इसमें हेलाइड आयंस है, क्योंकि हेलाइड आयंस जब इसकी एक्सेस क्वांटिटी होगा ना, एक्सेस अमाउंट में ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट होगा, तो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, इसलिए हम ऐसे डालते हैं। और क्या होगा, एक बैक टाइट्रेशन हमने पढ़ी थी। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, जब हमारा सिल्वर बचेगा ना उसमें, तो सिल्वर आयन ना कहीं हमारे दूसरे थायोसाइनाइड जो सॉल्यूशन है, या कोई भी हमारा सॉल्यूशन होगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा। ये हमारी बैक टाइट्रेशन भी फॉलो कर लेता है। इसमें याद रखना, एक तो हम हेलाइड आयंस का पता करते हैं, थायोसाइनाइड सॉल्यूशन हो या हेलाइड आयंस किसी सैंपल सॉल्यूशन में हो, उसका पता करते हैं। इसमें हम एक्सेस अमाउंट में अपना टाइट्रेंट डालते हैं, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है वो एक्सेस अमाउंट में ऐड करेंगे, और फिर वहीं पे जो दूसरा स्टेप है हमारा बैक टाइट्रेशन होगा, बैक टाइट्रेशन भी फॉलो करेगा। जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड है थायोसाइनाइड का सॉल्यूशन, वो तब रिएक्ट करता है। जैसे हमारा यहाँ कोई सॉल्यूशन है, उसमें सिल्वर आयंस बचे रह गए हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा जो स्टैंडर्ड है थायोसाइनाइड सॉल्यूशन, उससे रिएक्ट कर जाएगा। फिर एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारा क्या कलर आना चाहिए, रेड ब्राउन कलर होता है, जो दिखाता है कि वहाँ पे फेरिक थायोसाइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जो क्या करता है, हमारे फेरिक अमोनियम सल्फेट को यूज़ करता है, कैसे, इंडिकेटर की तरह। हमारा फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर है, याद रखना, इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। टाइट्रेंट तो आप भूल जाओ कि टाइट्रेंट तो एक याद करके इसमें छोड़ दो कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट एक टाइट्रेंट है, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा दूसरा इंडिकेटर हो गया, वॉलर्ड में इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे अमोनियम सल्फेट, और जो हम मोर्स मेथड में यूज़ कर रहे थे वो कौन सा टाइट्रेंट था, याद है, भूल गए हो, आया याद, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ किया था हमने मोर्स मेथड में एंड पॉइंट अचीव करने के लिए। क्या कलर दिया था उसने, रेडिश ब्राउन कलर दिया था, नहीं दिया था, दिया था। यहीं पे किसके साथ मिलके, अब ये भी बता दो, मोर्स ने किसके साथ मिलके रेडिश ब्राउन कलर दिया था, आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो सही से, चलो लिखो आंसर जो भी है, ठीक है। प्रिंसिपल आयंस, इसका प्रिंसिपल क्या है, हमारा जो हेलाइड आयंस है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ये सबको पता होना चाहिए। हम हेलाइड आयंस को डिटेक्ट करने के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारा टाइट्रेंट जो है सैंपल में हेलाइड आयंस से रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट देगा। याद आया मोर्स में कौन सा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बन रहा था, सिल्वर क्रोमेट, करेक्ट, सही समझ गए, सही पकड़े हैं, ठीक है। हम इसमें क्या है, जैसे हमारा AgNO3 है, हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, वो किससे रिएक्ट करेगा, कोई भी हेलाइड आयन ले लो, Cl, Br, कुछ भी ले लो, Cl ले लो जैसे, तो यहाँ हमारा AgCl फॉर्म होगा, या यहाँ पे AgBr हो जाता हमारा, अगर हम यहाँ पे Cl की जगह हम ब्रोमाइड लेते। ये क्या करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, या ये याद रखो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गया है इसके थ्रू, और फिर क्या करेगा, ये हमारा जो नाइट्रेट है ये रिलीज आउट हो जाएगा, एक तरीके से नाइट्रेट यहाँ रह जाएगा। फिर हम क्या डालेंगे, इसको ना एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ट्रीट कराएंगे, क्योंकि हमने बहुत अमाउंट में अपना सिल्वर नाइट्रेट झोंक के भर दिया है कि भैया इसको कैसे ना कैसे करके पूरे को एंड पॉइंट तक पहुँचाओ। इसके प्रोसेस में क्या होगा, हमारा जो
हम इसको रिएक्ट कराएंगे अपने थायोसाइनाइड से, SCN माइनस, SCN है हमारा, उससे रिएक्ट कराएंगे। वहाँ हमारा सिल्वर जो है वो थायोसाइनाइड से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर थायोसाइनाइड बना देगा, या सिल्वर थायोसाइनाइड बनाने के बाद क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स होगा। किसके साथ? फेरिक आयन के साथ। यहाँ जब ये साथ में बनेगा ना तो यहाँ पे हमारा एक फेरिक आयन भी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। रेडिश ब्राउन होने के बाद जो हम उसको ट्रीट कराएंगे फिर से। हमारा ये ट्रीट जब हमने रिएक्ट किया सिल्वर को थायोसाइनाइड सॉल्यूशन से तो वहाँ पे एक फेरिक आयन बना। फेरिक आयन को फिर हम उससे थायोसाइनाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा फेरिक आयन एक तरीके से बनेगा किसके साथ? थायोसाइनाइड के बाद साथ मिलके वो रेड ब्राउन अपीयरेंस देगा। इजी पीजी हो गया, समझ आ गया। जो आयंस बच जाएंगे ना एक्स्ट्रा में, या जैसे इसमें फेरिक आयन निकलेगा तो हम उसको स्टैंडर्ड से ट्रीट कराएंगे एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। देखो प्रोसीजर सब में सेम होंगे, कहीं ना कहीं हमारे सॉल्यूशन में चेंज आएगा थोड़ा बहुत, और हमारे जो पिपेट से हम लेंगे, जैसे कोई भी सैम्पल सॉल्यूशन लिया जिसमें हैलाइड होगा वो फ्लास्क में ले लिया, फिर उसको स्टैंडर्ड टाइट्रेंट डाला, टाइट्रेंट डालने के बाद उसमें प्रेसिपिटेट आया, फिर नाइट्रिक एसिड डालेंगे कि उसका एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन रहे, कि पता चला एसिडिक इन्वायरमेंट ही नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ पे कुछ और ही फॉर्मेशन हो गया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया। उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड ना बने इसलिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड डालते हैं। फिर वहाँ पे फेरिक अमोनियम सॉल्यूशन जो है हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। हमारा फेरिक अमोनियम सल्फेट जो आप देख रहे थे ना, आयन कहाँ से आया, फेरिक आयन, वो यहाँ से आया, इंडिकेटर से मिला है हमें। इंडिकेटर से मिलने के बाद ये पेल येलो कलर होगा। फिर हमारा जो है स्टैंडर्डाइज जो सॉल्यूशन है वो है हमारा थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड को यूज़ करके हम पहले परमानेंट रेड ब्राउन कलर देखेंगे, आ जाएगा हमारा रेड ब्राउन कलर, वो क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। थ्योरी वही है हमारी, जो वॉलर्ड मेथड है ना वो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन देता है। जैसे ये हमारा इनडायरेक्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड है जिसमें सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन होगी। जो हमारा सिल्वर हाइलाइड्स है उसमें जब दिखाएगा कि कलर चेंज हो रहा है, जब हमारा फेरिक थायोसाइनाइड डलेगा उसके साथ एक मॉलिक्यूल बनाएगा, इंडिकेटर के साथ जब हमारा ये सिल्वर हैलाइड आयन कोई भी सैंपल एक मॉलिक्यूल बनाएगा ना तब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जब दो चीज़ साथ में मिलेंगी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, कॉम्प्लेक्स होगा कोई। अब सोचो आप कोई भी बात कर रहे हो और इधर उधर हो जाए थोड़ी बहुत तो वहाँ कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई इसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। वहीं कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा एक्स जो है वो कोई हैलाइड आयन है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का हमें टाइट्रेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। हमारे सैंपल जो है जो हमने यूज़ किया है जिसमें हैलाइड आयन प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, कितना यूज़ किया है। फिर हम कितने कॉन्सेंट्रेशन का थायोसाइनाइड जो हमारा स्टैंडर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हमें पता होने चाहिए तभी हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं हैलाइड आयन का। मॉडिफाइड वॉलर्ड्स मेथड, इसको हम डायरेक्ट वॉलर्ड्स मेथड भी बोल सकते हैं। इस डायरेक्ट हम इसलिए बोलेंगे, इसमें ना हम अपना बैक टाइट्रेशन हमने फॉलो किया था ना ऊपर वाले मेथड में, वॉलर्ड्स मेथड में, वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट वॉलर्ड्स मेथड भी कहते हैं। और ये हमारा ओरिजिनल वॉलर्ड्स मेथड होता है जिसमें हम बैक टाइट्रेशन नहीं करते। इसमें वही सेम चीज़ है, सब कुछ करेंगे, बस वो नहीं होगा, फेरिक आयन को रिएक्ट कराएंगे थायोसाइनाइड से, ठीक है। बस वो वाला स्टेप हम थोड़ा सा मिस कर देंगे, वरना सब कुछ सेम है। आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो और रिमेम्बरेंस के लिए इजी होगा। मॉडिफाइड वॉलर्ड्स मेथड एक ही रिएक्शन है, जो हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है वो हमारा टाइट्रेंट की तरह काम करेगा। ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा टाइट्रेंट है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टैंडर्ड के साथ। एक पर्टिकुलर एक ही स्टेप फॉलो होगा इसमें। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा टाइट्रेशन होगा, अनरिएक्टेड सिल्वर आयंस जो बच जाएंगे आखिरी में, सबसे पहले तो वो सिल्वर क्लोराइड से हैलाइड आयन से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। हैलाइड आयन से रिएक्ट, जैसे क्लोरीन मान लो, यहाँ इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये क्या बना, AgCl + NO3, ये क्या हो गया हमारा प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे जो इस
फॉर्मुलेशन में या इस प्रोसीजर के टाइम पे जो एक्सेस में सिल्वर होगा वो हमारा स्टैंडर्ड किससे रिएक्ट करेगा, थायोसाइनेट से। थायोसाइनेट से रिएक्ट करने के बाद एक फॉर्मेशन होगी, सैंपल को हम टाइट्रेट करेंगे, मिक्स्ड टाइट्रेट भी करेंगे, टाइट्रेंट से यूज़ करेंगे जब तक कि वो एक परमानेंट रेड ब्राउन कलर नहीं दे देता। ठीक है, आप देखो हम इसमें थोड़ा सा फ्लास्क चेंज कर लेंगे, इसमें एरन मेयर्स फ्लास्क लेंगे। हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो एरन मेयर्स फ्लास्क में बनेगा जिसमें हैलाइड कंटेनिंग सॉल्यूशन होगा। हैलाइड होगा ही होगा, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है इस मेथड को करने का। वहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे जिससे पीएच, एसिडिक पीएच बना रहे। नाइट्रिक एसिड डालना दोनों में ज़रूरी है। देखो सेम सेम हो गया पहला, बस एक थोड़ा सा फ्लास्क में चेंज है। क्या करेंगे हम, इसलिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड ना बने इसलिए हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे। फिर फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर की तरह डालेंगे जो येलो पेल ब्राउन अपीयरेंस देगा फेरिक आयन की वजह से। हम एक ब्यूरेट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम एक मिक्सचर डालेंगे किसका, स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारा टाइट्रेट था, स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट का और थायोसाइनेट सॉल्यूशन का, दोनों का रेशियो मिक्स करके डाल देंगे यहाँ से कि जैसे हमारा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और हमारा है थायोसाइनाइड जैसे SCN-, इसका रेशियो बना लो 1:1 का रेशियो या 2:2 का रेशियो, ऐसा रेशियो बनाएंगे। ये देखो ये रेशियो अब तभी बनते हैं जब हमें जिस बेसिस पे रिएक्शन करनी होती है, तो रेशियो ऐसा बनेगा जो ऐसा रेशियो मैच करेगा कि जो हैलाइड आयंस को सैंपल से अलग कर सके या दिखा सके। फिर ये जो मिक्स हमारा जो टाइट्रेट सैंपल था उस सैंपल में हम ये मिक्स टाइट्रेट डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट और थायोसाइनेट का। जब जैसे जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहोगे ना ब्यूरेट से फ्लास्क में, तो फ्लास्क में एक परमानेंट रेड ब्राउन कलर आ जाएगा। वहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो एंड पॉइंट था, या आप सोचो देखो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया जब ये परमानेंट रेड ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत इजी है मॉडिफाइड वॉलर्ड्स रिएक्शन। इसमें आप क्या देखोगे, हम ये मेथड इसलिए यूज़ करते हैं कि हम 2 स्टेप में करेंगे। इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, टाइम भी बचता है और हमारे ना एरर्स होने के चांसेस भी बच जाते हैं कि हम 2 करेंगे, बैक टाइट्रेशन में अलग करेंगे, इसमें अलग करेंगे। इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड को और जो हमारे स्टैंडर्ड दोनों टाइट्रेंट है उसको मिक्स करके एक कर दिया, एक साथ काम ख़त्म। और वहीं हैलाइड आयंस जो है हमारे सिल्वर आयंस जो है वो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। वहीं हमारा थायोसाइनाइड प्रेजेंट होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होने देगा और हमारा एंड पॉइंट रेड ब्राउन कलर में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना सब लोग। वहीं देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है हमें हैलाइड आयंस की। कैसे निकालोगे, हमें वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका वॉल्यूम भी देख लेना, ठीक है, ऊपर भी काम आएगा यहाँ भी काम आएगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमारे मिक्स्ड टाइट्रेंट का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। हमारा जो सैंपल है उसका वॉल्यूम क्या है, इन दोनों को ऊपर रख के इसके नीचे सैंपल रख के हम अपना वो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, हैलाइड आयंस का। तो ये सब याद रखना, दोनों प्रोसीजर सेम है। तो इसमें वॉलर्ड्स मेथड में और मॉडिफाइड वॉलर्ड्स मेथड में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसमें बैक टाइट्रेशन फॉलो करते हैं, इसमें बैक टाइट्रेशन नहीं फॉलो करते। अब आते हैं हम फेजेंस मेथड पे, या फिर इसमें एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड होता है। इस मेथड में क्या है, हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे ना वो एड्जॉर्प्शन मतलब एड्जॉर्प्शन भी करेगा। मतलब इसको हम एक तरीके से एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड इसीलिए बोलते हैं, जो हमारा इंडिकेटर होगा ना उसकी प्रॉपर्टी में एड्जॉर्प्शन होगा ही होगा। जैसे कि फ्लोरोसेन हो गया, या फिर जो हमारा एंड पॉइंट जो है कलर चेंज पे डिटेक्ट कर लेगा। वही है हैलाइड आयंस को पता करेंगे, या कोई एनायंस हो गया जैसे थायोसाइनेट हो गया उसको पता करेंगे। देखो सब में क्या है, हमारा सिल्वर नाइट्रेट इसलिए यूज़ हो रहा है, हम किसके अंदर कर रहे हैं ये सारे मेथड, अर्जेंटोमेट्रिक के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारा सिल्वर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर यूज़ होने की वजह से हमारा जो टाइट्रेंट है स्टैंडर्ड वो सिल्वर नाइट्रेट होगा। तो ये मेथड उसके अंदर है तो वैसे ही चलेंगे। और हम सब में क्या करेंगे, सभी मेथड्स में इंडिकेटर्स के थ्रू हैलाइड आयंस ढूंढ रहे हैं। सिर्फ हमारा जो मोर्स है उसमें हम क्लोराइड आयन देखते हैं, इसमें हैलाइड आयंस हो गए। क्लोराइड भी हैलाइड्स में ही आता है एक तरीके से, और हमारी एनायंस जो है थायोसाइनेट वो भी इसमें आएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, हमारा जो हैलाइड आयंस है वो सिल्वर आयंस प्रेसिपिटेट करेंगे। जब सिल्वर हैलाइड फॉर्म होगा या फिर कोई हमारा एक तरीके से AgCl फॉर्म होगा तो वो सिल्वर हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देगा या प्रेसिपिटेशन होगा। और हमारा जो हैलाइड आयंस है ना वो सिल्वर से भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमारा वो नॉर्मल है सिल्वर से रिएक्ट करेंगे क्योंकि हमारा सिल्वर से ही रिएक्ट कराना है हमें, तभी प्रेसिपिटेशन देगा। क्लोराइड अगर सिल्वर से रिएक्ट नहीं करेगा तो प्रेसिपिटेट ही नहीं देगा। फिर वहीं जब ज़्यादा अमाउंट में हमारा सिल्वर आयन होता है वो
क्या करेगा, हमारा इंडिकेटर उसको एब्जॉर्ब कर देगा। किसके, प्रेसिपिटेट है हमारा, ये कोई प्रेसिपिटेट है, इसके सरफेस पे हमारे कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, हमारे सिल्वर आयंस प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्प्शन करके यहाँ इकट्ठा कर देगा। उससे क्या होगा, जो हमारा एंड पॉइंट आएगा उसमें कलर चेंज को सिग्नल करेगा कि हाँ अब इस पॉइंट पे हमारा कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन पूरी हो गई है, हमने अपना जो रिजल्ट अचीव करना था या एंड पॉइंट अचीव करना था वो अचीव कर लिया है। अब हम प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर भी सेम ही होगा उस टाइप से, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। वही हम अपना हैलाइड सॉल्यूशन डालेंगे एरन मेयर्स फ्लास्क में, वहाँ पे हमने अपना सॉल्यूशन डाला पिपेट के थ्रू, डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट किया हमने अपना सैंपल, इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर डालने के बाद हम क्या करेंगे, उस फ्लास्क में ब्यूरेट के थ्रू सिल्वर नाइट्रेट जो हमारा स्टैंडर्ड टाइट्रेंट है उससे हम टाइट्रेट करेंगे, जिससे कि हमारा वाइट या पेल कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, क्योंकि हमारा जो सिल्वर है वो हैलाइड से रिएक्ट करेगा और सिल्वर हैलाइड फॉर्म करेगा, लाइक AgCl, AgBr, AgI इस तरीके से। और हम ये कंटिन्यू रखते हैं ये टाइट्रेशन प्रोसेस या टाइट्रेटिंग प्रोसेस जब तक कि हमारा फेंट पिंक कलर ना आ जाए या रेडिश कलर ना आ जाए। उससे क्या पता चलेगा, इन दो कलर से हमें ये पता चलेगा कि हम एंड पॉइंट तक पहुंच गए हैं। थ्योरी क्या है कि जो हमारा एंड पॉइंट है ना वो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर से तब पता चलता है जब हमारा प्रेसिपिटेट के सरफेस पे सिल्वर आयंस अटैच हो जाते हैं। जब वो होते हैं सिल्वर आयंस उसके सरफेस पे आ जाएंगे तो वो एक विजिबल कलर चेंज शो करेगा, उससे हमारा एंड पॉइंट अचीव हो जाता है। हम उससे डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये हो गया है, अब इसको प्रोसेस को एंड कर दिया जाए। हैलाइड कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है जब हमारा ज़्यादा अमाउंट में सिल्वर आयंस होता है ना, या फिर जो हमारा एक्सेस में सिल्वर आयन है वो इंडिकेटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हैलाइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा कलर चेंज हो जाता है और एंड पॉइंट अचीव हो जाता है। ये है इसकी थ्योरी। कैलकुलेट करने के लिए हमने बता ही दिया था आपको, कॉन्सेंट्रेशन आपको अपने टाइट्रेंट की पता होनी चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, टाइट्रेंट का वॉल्यूम क्या है, और हमारे सैंपल का वॉल्यूम, ये आप सैंपल का वॉल्यूम सब में याद रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टाइट्रेंट की, वॉल्यूम टाइट्रेंट का। उससे हम क्या पता करते हैं, हमारा जो जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना कॉन्सेंट्रेशन एक्स क्या है हमारा हैलाइड आयन, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे, अगर ये नहीं पता होगा तो आप हैलाइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता कर सकते। तो ये जब आप कैलकुलेशन करो तो ये याद रखो, क्योंकि जब आप क्वांटिफाई करो या मेजरमेंट करो तो ये सब याद रखना, जिससे कि एंड में कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिल सके। एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम बहुत सारे देखेंगे, जिसमें जैसे कि पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन कैसे होगा। मैं आपको एक जो ये है ना ये प्रॉपरली समझा दूंगी, तो उससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा, एक ईजी पड़ जाएगा। जो बाद के एस्टिमेशंस है ना उनका एस्टिमेशन प्रोसेस क्या है, रिएजेंट क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो होते हैं, क्या एंड पॉइंट आता है, कैसे टाइट्रेशन होता है, तो वो हम पता कर लेंगे। हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड है ना वो क्या करेंगे, वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के थ्रू इसलिए जाता है क्योंकि ये एक ना जब इसका फॉर्मुलेशन होता है या जब हम इसको फॉर्मेशन करते हैं तो एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड में। जैसे कि आप देखो, जब आप किसी को भी एक तो हमारा कोई सैंपल है, ये हमारा सैंपल हो गया, इसमें क्या करेंगे हम, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करेंगे। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ना सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ऐसे ही ना ये नॉर्मल प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। हम इसको सोडियम क्लोराइड को एस्टिमेट करेंगे कि सोडियम क्लोराइड कैसे होता है। एंड पॉइंट वही रीच होता है जब हमारा टाइट्रेंट और एनालाइट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो हम उसमें एक इंडिकेटर भी डालते हैं। इंडिकेटर डालने से क्या होता है, हम या तो देखेंगे कि उसमें कलर चेंज हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आ रहा है, कि अच्छा वो डिसॉल्व होने वाला था वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसे भी बहुत सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, या फिर आप उसको सॉलिड फॉर्म में देख सकते हो, कुछ अजीब सा फॉर्म में देख सकते हो। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व करोगे कि कुछ चेंजेस हुए हैं। अब हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, स्टेप्स देखेंगे हमें क्या क्या रिएजेंट्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जब हम ये प्रोसेस करते हैं। एक सैंपल आपका वो लोगे जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। हमारा एक सैंपल है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, और हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या रखेंगे, सब लोग को याद होना चाहिए, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। अगर कोई भूला तो हम उसके पैर तोड़ देंगे नहीं तोड़ेंगे तो फिर लैब में काम कैसे करोगे आप लोग। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, वो होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट
हमारा पोटेशियम क्रोमेट जो है इंडिकेटर यूज़ करेंगे उसको, वो रेडिश ब्राउन अपीयरेंस देगा जब सिल्वर क्रोमेट फॉर्म होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्यूरेट यूज़ करेंगे, पिपेट्स, बीकर, एरन मेयर्स फ्लास्क फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, उसके लिए कि हमारी कहीं एरर ना हो, कि एक्यूरेसी एरर ना हो कोई, ठीक है। स्टरिंग रॉड लेंगे मिक्स करने के लिए हम टाइट्रेशन, ठीक है, ग्लास रॉड ले लो या फिर कोई स्टरिंग रॉड होगी वो ले लेना। प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं हम, प्रोसीजर में क्या क्या होता है, हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे। सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारा एक सैंपल है ए, उसको हमें लेना है 5 ग्राम, ठीक है, या जितना भी आपको बताया गया है उतना सैंपल वे कर लेना, वे भी प्रॉपरली करना, वे एरर्स भी बहुत होते हैं। फिर उसको हम बीकर के अंदर, ये हमारा बीकर हो गया, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपना सैंपल, किसमें, डिस्टिल वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। ये हमारा सैंपल प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे। हमारा इंडिकेटर क्या है, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, K2 ये डाइक्रोमेट नहीं है, ये क्रोमेट है। इंडिकेटर डालने, फ्यू ड्रॉप, इंडिकेटर ना उसकी फ्यू ड्रॉप्स ही डलती हैं, मैक्स टू मैक्स आप 2 या 3 डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डालोगे वरना तो डार्क अपीयरेंस आता है। बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जब हम टाइट्रेंट डालना शुरू करते हैं ना तो उसका कलर एंड पॉइंट पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो हम इंडिकेटर ना 2 to 3 ड्रॉप्स ही डालेंगे। जैसे इंडिकेटर डाला तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, यहाँ ना येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। इस सैंपल में हमारा येलो कलर आएगा, वहीं पे हम स्टैंड के थ्रू ना यहाँ ब्यूरेट अटैच कर देंगे। ब्यूरेट में क्या फिल करेंगे हम, अपना टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें गिराते जाएंगे, ओपन करेंगे, फिर इसमें डालेंगे। जब ये सिल्वर नाइट्रेट इसमें जाना शुरू हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हम तब तक डालेंगे जब तक, सबसे पहले तो देखो सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये हमारा येलो कलर का था। अब क्या करेंगे हम, तब तक इसमें सिल्वर नाइट्रेट या टाइट्रेंट डालना या ब्यूरेट का जो स्टॉपर हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि हम अपना एंड पॉइंट अचीव नहीं कर लेते। एंड पॉइंट क्या है हमारा, वही रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन, इस तरीके तक जब तक नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और इजीली आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, जब ये क्लोराइड फॉर्म होगा, एंड पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, तो इससे ये पता चल जाएगा एस्टिमेशन किसका, सोडियम क्लोराइड का। देखो कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला था कैलकुलेशन के टाइम पे ज़रूरी होंगी, तो वो कैलकुलेट करके रखना। जैसे हमारे सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेंट का वॉल्यूम जो हमने एंड पॉइंट अचीव करने के लिए यूज़ किया है, मतलब ब्यूरेट में आप देखोगे कितना यूज़ कर लिया हमने, कि लाइक 20 ml हमने जैसे यूज़ किया है, वो हमारा वॉल्यूम हो गया एंड पॉइंट अचीव करने के लिए, कि हमारा सैंपल में कलर जो है, कलर चेंज जो आया वो 20 ml के बाद आया या 50 ml के बाद आया। तो इस तरीके से याद रखना, वॉल्यूम नोट कर लेना। हमारे जो सोडियम नाइट्रेट की नॉर्मेलिटी है वो याद कर लेना, हमारे मतलब नोट डाउन कर लेना, निकाल लेना, कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। हमारे मॉलिक्यूलर वेट जो है सोडियम क्लोराइड का वो याद रखना, जैसे 58.44 ग्राम पर मोल है हमारे सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि हमारा कितना अमाउंट सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट था, वो हम एक तरीके से सैंपल में देख सकते हैं। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन क्या था, डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन आया, मतलब आपसे पूछा गया है, क्या कैलकुलेशन पूछी गई है, उसके बेसिस पे ही यहीं पे पुटअप कर देना अपनी जो नंबर्स हैं या आपके जो वॉल्यूम है या जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पुटअप कर दोगे तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सब आ जाएगा। हमारा जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज आती है किसकी, जैसे सोडियम क्लोराइड है उसकी परसेंटेज निकालने को आ जाएगी कि रिजल्ट जो है इतने परसेंटेज ऑफ क्लोराइड इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप क्या बोलोगे एट द एंड, जब आप प्रैक्टिकल लिखते हो ना उसमें रिपोर्ट रिजल्ट में लिखते हो इट हैज़ बीन फाउंड दिस मच अमाउंट और दिस मच परसेंटेज हैज़ बीन सीन, दिस मच परसेंटेज हैज़ बीन सीन सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सैंपल और द फार्मास्यूटिकल सैंपल विच हैज़ बीन गिवन, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट ईजिली बता देगा। रिजल्ट पे ना कभी कभी वो लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, रिजल्ट से पता चलता है कि रिजल्ट दिस मच रिजल्ट इज लाइक 70% ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन दिस डॉट 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 सैंपल, ठीक है।